पैगाम देता है। कुरान सबसे पहली बात बताता है कि लोगों अल्लाह एक है। अभी नहीं जा पर वो कहाँ करना है जमीन देखिए की उंगली को उठाकर जवाब दे ताकि ये जमीन गवाह हो जाए, ये शामियाना गवाह हो जाए और ये उलमा गवाह हो जाए। ये जमीन अगर गवाही दे दे, दुनिया में रहोगे, इज्जतदार बनकर रहोगे, मरने के बाद जन्नत के हकदार हो जाओगे। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलिए अल्लाह। दुनिया की सारी चीजें बताएगी कि अल्लाह एक है। आप कहोगे वो कैसे? मैं जो भी बोलूंगा दलील के साथ बोलूंगा। आइए सबसे पहले कुरान से पूछते हैं अल्लाह एक है, क्या दलील है? अल्लाह का कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आप उलमा से पूछिए, ये बताएंगे। कुल ए महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, न माँ है, न बाप है, न औलाद है। जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है वही हम सबका खुदाए पाक है। और वो अल्लाह, पूरा मजमा वो अल्लाह ये चीज है, ये इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? ऊंचा बोलो। चरखा। हर चीज बताएगी, दुनिया की गवाही देगी कि अल्लाह एक है। जरा देखिए मेरे हाथ में ये चरखा है, आपको बोलने में डर लग रहा है लेकिन ये चरखा भी बताता है कि अल्लाह एक है। गौर से देखिएगा, एक बूढ़ी औरत है, वो चरखे में सूत काट रही है। एक नौजवान आ गया, आकर सवाल करने लगा, ओ बूढ़ी माँ मेरे दो सवालात है, ए बाबू बोलो। कहा के पहला प्रश्न ये है, पहला सवाल ये है, ये बताओ अल्लाह है या नहीं है? क्या सवाल किया? अल्लाह है या अल्लाह है या नहीं है? जब ये सवाल किया वो बूढ़ी औरत एक नजर चरखा को देखती है, एक नजर नौजवान को देखती है, एक नजर फिर चरखा को देखती है, एक नजर नौजवान को देखती है और मुस्कुरा कर कहती है कि बाबू तुम्हारे सवाल का जवाब ये है, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि अल्लाह है, अल्लाह ये चरखा बताएगा कि अल्लाह है। कहा वो कैसे? जरा सुनिएगा। अब वो बूढ़ी औरत कहने लगती है, ओ नौजवान सुनो, जब ये छोटा सा चरखा मैं जब चलाती हूँ तब ये चलता है, मैं नहीं चलाती हूँ ये चरखा अपने आप नहीं चलता है। वो नौजवान कहने लगा, ओ बूढ़ी माँ कहने का मतलब क्या है? तो जरा गौर से सुनिएगा। बूढ़ी औरत कहने लगी, ए नौजवान ये चरखा बताता है कि अल्लाह है। कहा वो कैसे? कहा सुनो, जब इतना छोटा सा चरखा, छोटा सा चरखा, इतना छोटा सा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चल सकता है, तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले खुदा के कैसे चल सकती है? कहा कि ये चरखा बताता है कि अल्लाह है। अब कहा दूसरा सवाल नौजवान ने किया, ओ बूढ़ी माँ ये बताओ अल्लाह एक है या दो? अल्लाह एक है या दो? जरा ऊंचा बोले, अल्लाह एक है या दो? जरा गौर से सुनिएगा। अब वो नौजवान ने जब कहा, एक बूढ़ी औरत फिर एक नजर चरखा को देखती है, एक नजर नौजवान को देखती है और कहती है बाबू अल्लाह एक है। कहा वो कैसे? दलील है तेरे पास? कहने लगी हाँ दलील है। कहा क्या दलील है? कहने लगी यही चरखा दलील है। फिर चरखा? कहा कि हाँ ये चरखा दलील है। कहा कि वो कैसे? कहा सुनो बाबू ये चरखा इसलिए दलील है, ये छोटा सा चरखा है, मैं जब अकेली चलाती हूँ इसका धागा सीधा निकलता है, जब दो लोग मिलकर चलाने लगे इसका धागा गड़बड़ हो जाता है। कहा कहना क्या चाहती हो बूढ़ी माँ? वो बूढ़ी औरत कहने लगी बेटा कहना मैं ये चाहती हूँ कि जब चरखा एक चलाए तो धागा सीधा निकले, इसी चरखा को दो लोग मिलकर चलाने लगे इसका धागा गड़बड़ हो जाता है, धागा सीधा नहीं निकलता है, धागा टेढ़ा हो जाता है। कहा मतलब क्या है? कहा मतलब ये है जैसे दो लोग चरखा को मिलकर चलाए धागा गड़बड़ हो जाता है। अगर दुनिया का चलाने वाला तो खुदा हो जाए, तो मालिक हो जाए, तो फिर दुनिया का निजाम गड़बड़ हो जाएगा, दुनिया का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। इसलिए ये चरखा बताता है
आप कहेंगे औरों की किताबों में भी मौजूद है क्या? इधर देखें मेरी तरफ। आज अगर ऐसे स्टेजों से पढ़ा जाए, कुछ लोग कहने लगते हैं मौलाना को ये मंत्र पढ़ने की क्या जरूरत है? जरा गौर से सुनिएगा। आज ऐसे जलसों में अगर कुछ लोग कहते हैं मुसलमानों के जलसों में जाकर देखो, वहां तो लोगों को आतंकवाद बनाया जाता है। मुसलमानों के मदरसों में जाकर देखो, वहां आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जाता है। सुनना प्यारे, मोइनुद्दीन कादरी इसलिए पढ़ता है जो लोग कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी, और खास तौर से ये कुछ दलाल किस्म की मीडिया, मैं सबों की बात नहीं करता, वो मीडिया जो हुकूमत के तलबे चाटती है, चंद रुपयों पर बिकने वाली मीडिया, मैं उसके बारे में कहना चाहूंगा। वो मीडिया चीखती है, वो मीडिया चिल्लाती है कि मुसलमान आतंकवादी होता है। सुना मीडिया वालों, और मोइनुद्दीन कादरी ऑन रिकॉर्ड बोलता है हमारे जलसों में कभी आकर देखो, हमारे यहाँ तो हिंदू सज्जन भी आते हैं हमारे यहाँ दीन की बातें सुनने को, ताकि वो मदीने वाले मुस्तफा की बातों को सुनकर जाए तो अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाए। क्योंकि मदीने वाले मुस्तफा सिर्फ एक शख्स के लिए रहमत बनकर नहीं आए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, दोनों जहान के लिए रहमत बनकर आए हैं। जरा गौर से सुनिएगा, मैं कहना चाहूंगा, इसलिए ऐसे स्टेजों से आकर कोई देखे तो सही, हमारे जितने उलमा बैठे हैं, हमारे उलमा पैगाम देते हैं। लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी, सुनना प्यारे, हमारे उलमा तो पैगाम देते हैं चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। लेकिन ये मीडिया चीखती है और चिल्लाती है, कहती है मुसलमान आतंकवादी। मैं उलमा की मौजूदगी में बोलना चाहूंगा, जिस मुसलमान के बारे में तुम कहते हो कि मुसलमानों को मानवता नहीं आती, मुसलमानों को इंसानियत नहीं आती, जरा सुनना, फतवा आलमगीरी एक किताब है, मैं जब मुताला करते करते बीच में पहुंचा, उसमें एक मसला बयान किया गया था। इस मजहब इस्लाम, हमारी शरीयत जब गाय के लिए इतना ख्याल करने को कहती है, तो फिर वो शरीयत इंसानों का कितना ख्याल करने को कहती होगी। लेकिन ये मीडिया वाले चिल्लाते हैं मुसलमान आतंकवादी। मैं कहना चाहूंगा, और मीडिया वाले ऐसे जलसों में आकर देखो, हमारे उलमा तो इंसानियत की बात लोगों को पढ़ाते हैं, इंसानियत की बातें बताते हैं। और सुनो, मुसलमान तो इंसानियत का पैगाम देता है, मुसलमान देश से ऐसा प्यार करता है, जब तक जिंदा रहता है इस जमीन के ऊपर रहता है, जब मरता है इसी जमीन के कलेजे पे दफन होना पसंद करता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, ओ मीडिया वालों, कभी दिल्ली के सड़कों पे जाकर देखो, वो लोग असल में आतंकवादी हैं जो कुछ दिनों पहले दिल्ली के सड़कों पे खड़े होकर नारा लगा रहे थे और कह रहे थे मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। आपने भी ये नारा सुना होगा। ऐसे लोग हिंदू के भी दुश्मन हैं, ऐसे लोग मुस्लिम के भी दुश्मन हैं, ऐसे लोग सिख के दुश्मन हैं, ऐसे लोग मैं तो कहूंगा हिंदुस्तान के दुश्मन हैं। ऐसे लोगों पे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, ऐसे लोगों को बीच चौराहों पर फांसी के फंदे पर लटकाना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा उन दलालों से जो चंद लोग हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम के भाईचारा को खत्म करना चाहते हैं, नफरत की बीज बोना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, तू कहता है मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, अब जरा तैयार रहना लोगों, यहाँ जितने भी लोग बैठे हो पूरा मजमा में एक हंगामा होना चाहिए। जो लोग कहते हैं मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, नहीं प्यारे, मुसलमानों के नस नस को काटो, हजरत अल्लामा हसन रजा अतहर फकारवी के नस को काटो, हजरत अल्लामा साहब के नस को काटो, जितने उलमा बैठे गए यहाँ, जितने आशिकाने रसूल बैठे गए, अगर 10 साल के बच्चे के नस को काटोगे, नस को काटोगे, जो उससे खून निकलेगा कुछ आवाज न आएगी, बल्कि नस को काटोगे, खून जो निकलेगा, खून का कतरा कतरा यही बोलेगा जो आला हजरत ने फरमाया था, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। आवाज में अल्लाह एक है, रामायण भी बोलेगा कि अल्लाह एक है। जरा सुनना, कुरान की आयत मैंने पढ़ी, ये रामायण का बाला कांड है, पेज नंबर 71 है, इस पेज
देखा मैं ने निशान भी लगा दिया है, इसमें लिखा है तन दिन परस नयन बिन देखा करे घ्राण बिनु बास असीसा, और बिन पद चली सुने बिन काना कर बिन करम करे विधि नाना। लिखा है इसका खुलासा क्या है, ये देखिए मेरे हाथ में श्री रामचरितमानस है, इसमें लिखा हुआ है सारी चीजें मेरे पास मौजूद। अगर कोई एक हवाला गलत साबित कर दो, मोइनुद्दीन कादरी किताबें लेकर चलता है, जितना पढ़ता है उतना बोलता है, ज्यादा कुछ नहीं बोलता है। जरा देखा मेरे हाथ में पेज नंबर 231 है और इसका भी बाला कांड है, इसमें उसका खुलासा लिखा गया जो रामायण का मैंने रामायण की चौपाई पढ़ी। इसमें लिखा है कि बिन पद चले सुने बिन काना, कहा लोगों पूरी दुनिया का पैदा करने वाला खालिक वो है, पूरी दुनिया का चलाने वाला मालिक वो है जो चलता है लेकिन हमारे तरफ पाँव नहीं है, सुनता है सुने बिन काना, जो सुनता है हमारे तरफ कान नहीं है। कहा मतलब क्या है, कहा अल्लाह वो है पूरी दुनिया का पैदा करने वाला खालिक वो है, पूरी दुनिया का चलाने वाला मालिक वो है जो पाँव से पाक, हाथ से पाक, आंखों से पाक, कान से पाक, नाक से पाक, जिस्मानियत से पाक, माँ से पाक, बाप से पाक, औलाद से पाक, जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है वही हम सबका खुदाए पाक है और वो अल्लाह एक है। ये देखकर मेरे हाथ में एक चीज मौजूद है। आज मैं जो अपना मौजू लिया हूं, मैं 10-5 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू को समेट दूं। 45 मिनट का वक्त मिला है। अब मोइनुद्दीन कादरी को इधर देखें आप, आज लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत क्या हो गई है। मैं अपनों के दरमियान बोलता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक सिस्टम वाला मुल्क है, हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है और मुफक्किरीन फरमाते हैं, जो लोग मुअर्रिखीन है जो तारीख को पढ़े हुए हैं, वो लोग फरमाते हैं कि सुनो, बड़े बड़े विद्वान फरमाते हैं हिंदुस्तान में तरक्की के 3 उसूल हैं। अगर कोई आलिम उन उसूलों पे अमल करेगा वो तरक्की करेगा, अगर कोई अवाम उन्नास में से कोई अगर उन उसूलों पे अमल करेगा वो कामयाबी की दहलीज पे पहुंचेगा, अगर कोई हिंदू अगर उस पे अमल करेगा वो कामयाब होगा। लेकिन देखें क्या हमारे अंदर वो 3 उसूलों में से कोई एक उसूल पाया जाता, एक उसूल पे हम अमल कर रहे हैं कि नहीं? वो 3 उसूल क्या क्या है जरा गौर से सुनिएगा। कहा के लोगों हिंदुस्तान हो या कोई भी मुल्क हो जहां डेमोक्रेटिक सिस्टम पाई जाती हो, जहां पे जमहूरी हुकूमत हो, अगर वहां 3 उसूल पे अगर कोई अमल करे तो फिर वो कामयाब हो जाएगा, वो तरक्की के मनाजिल से हमकिनार हो जाएगा। जरा सुनिएगा। कहा पहली बात, कहा डेमोक्रेटिक सिस्टम वाले मुल्क में अगर कोई तरक्की चाहता है, पहला उसूल ये है कि पहली शर्त ये है कि उसे शिक्षा के मामले में मजबूती पैदा करनी होगी। आज शिक्षा के मामले में मुसलमान इतने कमजोर हो गए, हम तो जानते हैं। मत अपने बच्चों के मदरसे में मत पढ़ाओ, क्यों? 5,000 कमाएगा, 10,000 कमाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ क्या ऐसा नहीं हो सकता है एक शख्स का बेटा हाफिज भी बने, एक शख्स का बेटा आलिम भी बने, वही आलिम बेटा आलिम बनने के बाद मदरसे से निकलने के बाद हाई कोर्ट का जज भी बनकर जमाने के सामने आ जाए? अगर कोई हाफिज वकील बनेगा, अगर कोई आलिम जज बनेगा तो क्या होगा? आलिम जिस दिन जज बनकर जज की कुर्सी पर बैठेगा, रिश्वत लेकर फैसला न करेगा। एक आलिम जब फैसला करेगा फारूक आजम की अदालत को सामने रखकर फैसला करेगा। एक हाफिज जब अगर वकील बनकर कोर्ट में वकालत करेगा तो फिर वो डर डर कर वकालत नहीं करेगा। हजरत अली जैसी बहादुरी और शुजाअत के साथ वो कोर्ट में जाकर वकालत करेगा, घूस लेकर नहीं लड़ेगा। मैं कहना चाहूंगा शिक्षा के मामले में अगर मजबूत न हुए तो आज ऐसी हालत है, आगे की दुनिया और ज्यादा तारीख होने वाली है। आप कहते हो हम मारे जा रहे हैं, ये देखकर मेरे हाथ में चीज है। लोग कहते हैं मुसलमान मारे जा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा मुसलमान क्यों नहीं मारे जाएंगे? बस 2 मिनट का वक्त मैं देता हूँ आपका। ये देखिएगा मेरे हाथ में, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? फुटबॉल। जरा ऊंचा बोले, फुटबॉल। ये देखें लोग कहते हैं कि मुसलमान मारे जा रहे हैं। गौर से सुनिएगा मुसलमानों की हालत क्या है। शिक्षा के मामले में अगर मजबूती पैदा न किए अब भी तो फिर याद रखिएगा आगे और भी लतियाए जाएंगे, आगे और भी लोग पांव के ठोकर से उड़ाएंगे। आप कहेंगे ये फुटबॉल दिखाने की क्या जरूरत है? देखा ये
فٹ بال ہے. ایک میدان میں چند نوجوان مل کر یہ فٹ بال کھیل رہے تھے. ہر نوجوان پاؤں کی ٹھوکر سے اس گیند کو اڑاتا تھا. ایک نوجوان آ کر چچا سے پوچھنے لگا, چچا جان اس فٹ بال کی غلطی کیا ہے جو ہر شخص اس کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا رہا ہے, ہر شخص پاؤں کے یعنی نوک سے اڑا رہا ہے, آخر اس کی وجہ کیا ہے, غلطی کیا ہے گیند کی؟ وہ چچا جان اس سے کہنے لگے کہ بیٹے تم نہیں سمجھو گے. کہا بولے تو صحیح. کہا کہ سنو, گیند کی کوئی غلطی نہیں ہے, گیند کی غلطی صرف اتنی سی ہے, یہ فٹ بال اندر سے خالی ہے. اگر کوئی وزنی چیز اس کے اندر بھری ہوتی تو پھر اس کو کوئی باؤنڈ لگانے کی جسارت نہ کرتا. اب کیا سمجھے مسلمان, آپ بھی گیند کی طرح اندر سے خالی مت رہو. اگر اس گیند کی طرح خالی رہو گے تو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑائے جاؤ گے, بلکہ شکشا سے, تعلیم سے, ایجوکیشن سے اپنے آپ کے اندر وہ مضبوطی پیدا کر لو. پاؤں لگانے سے پہلے کوئی 1000 بار سوچا کرے, ناک لگانے سے پہلے 1000 بار کوئی سوچے. میں کہنا چاہوں گا لوگوں, شکشا کے معاملے میں مضبوط ہوئیے. آپ کہتے ہو ہم مارے جا رہے ہیں, آخری بات سن لیں. لوگ کہتے ہیں مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم مارے جا رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ان علماء کی موجودگی میں ڈاکٹر ابوالکلام کون تھے؟ ڈاکٹر ابوالکلام, ہمیں اس کے عقیدے سے کوئی لینا دینا نہیں, لیکن دنیا جانتی ہے یہ علماء بیٹھے ہیں. ڈاکٹر ابوالکلام کون تھے؟ ایک مسلمان, وہ مسلمان ڈاکٹر ابوالکلام. ڈاکٹر ابوالکلام بھی مسلمان, ہم بھی مسلمان. ان کی قبر پہ کوئی جوتا پہن کر نہیں جاتا ہے, ہاتھوں میں پھولوں کے مالا لے کر جاتا ہے. لیکن آپ بھی مسلمان, ہم بھی مسلمان, ڈاکٹر ابوالکلام بھی مسلمان. آپ کہتے ہیں ہم مارے جا رہے ہیں, لیکن لوگ ان کی تو اتنی قدر کرتے ہیں, اتنی عزت کرتے ہیں, ان کی قبر پہ بغیر پھول لیے نہیں جاتے ہیں, جوتے پہن کر نہیں جاتے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ آپ ایک مثال سے سمجھیں. یہ میرے ہاتھ میں دیکھیں, اسے کیا بولتے ہیں؟ اونچا بولیں. مکھی. یہ میرے ہاتھ میں دیکھا مکھی. یہ مکھی کہاں پائی جاتی ہے؟ ہمارے گھر میں پائی جاتی ہے, علامہ حسن صاحب کے گھر میں پائی جاتی ہے. ان سے پوچھئے اس مکھی کی حالت کیا بناتے ہیں. جس نے دیکھا, مولانا صاحب نے دیکھا پنکھے سے مارا, اس نے دیکھا ڈنڈے سے مارا, کسی نے دیکھا ہاتھ سے مارا, کسی نے دیکھا لاکھ سے مارا. یعنی مارتے ہی ہیں لوگ. کیوں مارتے ہیں؟ ایک مکھی یہ ہے ماری جاتی ہے, ایک مکھی یہ میرے ہاتھ میں ہے, اس کو مدھو مکھی کہتے ہیں. مکھی یہ بھی ہے, مکھی یہ بھی ہے. اس کو لوگ مارتے نہیں ہیں, اس کو لوگ بڑی جتن سے پالتے ہیں. کبھی سرسوں کے کھیت میں ڈبے میں پالتے ہیں, جہاں دیکھا چھوڑ دیا. کیوں؟ اس کو لوگ مارتے ہیں, اس مکھی کو, اس مکھی کو لوگ مارتے نہیں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں آپ نے سمجھا اس مکھی کو اگر ماریں گے تو پھر شہد کہاں سے پائیں گے؟ یہ مکھی شہد دیتی ہے. او انسان, او مسلمان, آپ نے کیا سمجھا یہ مکھی ماری جاتی ہے, یہ مکھی پالی جاتی ہے بڑے جتن سے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ اس مکھی کو اس لیے مارتے ہیں. یہ مکھی کو لوگ بوجھ سمجھتے ہیں جو ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہے. اس مکھی کو, مدھو مکھی کو لوگ بوجھ نہیں سمجھتے ہیں, اس مکھی کو لوگ ضرورت سمجھتے ہیں. کیا سمجھا آپ نے؟ آپ بھی مسلمان, ڈاکٹر ابوالکلام بھی مسلمان. آپ ہم مارے جاتے ہیں, ڈاکٹر ابوالکلام کا نام لوگ عزت سے لیتے ہیں. یعنی لوگوں اس مکھی کی طرح بوجھ بن کر زندگی مت گزارو, بوجھ بن کر زندگی گزارو گے مارے جاؤ گے. اس مکھی کی طرح ضرورت بن کر زندگی گزارو, مارے نہیں جاؤ گے بلکہ ڈاکٹر ابوالکلام کی طرح پالے جاؤ گے. اس لیے شکشا سے اپنے آپ کے اندر مضبوطی پیدا کریں. جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں حضرت میرے پاس پیسے نہیں ہیں, کہاں سے بچوں کو پڑھاؤں گا. میں نے جو گفتگو کی ہے یاد رکھیے گا, جو لوگ کہتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں, جھوٹ مت بولیے. 50 روپے کا گٹکا کھا کر اب تھوک دیتے ہو. اصلاح معاشرہ کانفرنس میں آنے والوں 100 روپے کی دن بھر میں چائے پی لیتے ہو, 100 روپے آپ تمباکو اور گٹکا کھا کر تھوک دیتے ہو. 100 روپے بچا کر اگر روزانہ کا 100 روپے آپ بچائیں گے, گٹکا نہیں کھائیں گے تو مر نہیں جائیں گے. لیکن 100 روپے اگر بچاتے ہیں, مہینے کے 3000 ہوتے ہیں, 3000 میں آپ اپنے بچے کو اچھے کالج میں پڑھا سکتے ہیں, اچھے اسکول میں تعلیم دلوا سکتے ہیں. اس لیے پڑھائیے. اگر شکشا کے معاملے میں کمزور رہے, جہاں کامیابی کے 3 اصول ہیں, جہاں بھی ڈیموکریٹک سسٹم پایا جائے, جہاں پہ بھی یعنی کہ جمہوری
हुकूमत हो, वहाँ 3 उसूल कहा कि तालीमी मेयार को मजबूत करना होगा, शिक्षा के मामले में मजबूती पैदा करनी होगी। कहा कि दूसरी शर्त ये है कि आपको अपने आप के अंदर जब शिक्षा से आप मजबूती पैदा करेंगे, कहा सियासी पावर को मजबूत करना होगा, जिस कौम के पास ये 2 हथियार हो। तीसरी चीज कहा कि माली हालत को मजबूत करनी होगी। इन 3 उसूल पे जो भी अमल करेगा वो डेमोक्रेटिक सिस्टम वाले मुल्क में कामयाब हो जाएगा। अब अगर कोई हिंदू सियासी पावर को दौलत के मामले में, शिक्षा के मामले में मजबूती पैदा करेगा तो वो कामयाब दुनिया में होगा, आप कामयाब नहीं होंगे। इस वजह से इन 3 उसूलों पे अमल कीजिए। ऐसे मुल्क में अगर जिंदगी जीना चाहते हैं, ऐसे मुल्क में अगर जिंदा रहना चाहते हैं, मेरे हिस्से में जितना सा वक्त आया था पता ही नहीं चला मैं क्या गुफ्तगू करूं क्या ना करूं, लेकिन एक ही बात अगर मैंने आपको बता दिया है, इस पे आप अमल करके जाएं तो यकीनन आप हिंदुस्तान की सरजमीन पे आप पाले जाएंगे, आपका नाम बहुत कद्र के साथ लिया जाएगा। यहाँ जितने उलमाए किराम बैठे हैं, यहाँ जितनी आवाम बैठी है, बोलने में जाने अनजाने में अगर कोई गलती हुई हो तो अल्लाह के वास्ते मैं आप सारे लोग तौबा पढ़ रहे, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह, बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।